लिखेंगे कि मेरे को उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, मेरे आइडियल की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मेरे आइडियल का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है, इससे मुझे बोलना सीखना है। कोई मेरा आइडियल हो सकता है जिससे मुझे पैसा कमाना सीखना हो। किसी के रिलेशनशिप के ऊपर हम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे कपल्स हैं, हमारी जिंदगी भी कुछ इनके जैसी होनी चाहिए। आपको ऐसी 6 बातें अपनी आइडियल के बारे में लिखनी है। ठीक है जी। 6 चीजें लिखने के लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का। एक ही आइडियल में सारी खासियत हो सकती है और बहुत सारे आइडियल्स के अंदर भी ये खासियत हो सकती है, तो आपको सबकी एक एक चुरा लेनी है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट टेक्निक। हम एक ऐसी टेक्निक करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को अपने आइडियल की पर्सनैलिटी के साथ रिप्लेस करेंगे, अपने आप को रिप्लेस करेंगे। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे कि जो भी आप करते हैं अपने जीवन के अंदर, लाइक कि वट एवर प्रैक्टिस आप करते हैं, आप किसी के जैसा तो बनना चाहते हैं हमेशा ही। कोई ना कोई थीम तो हमारे दिमाग में होते हैं। चाहे कोई कहता है कि मुझे शिव बनना है, मतलब सोच कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लोग अपने आप को उस स्थान पे भी देखना चाहते हैं कि मैं शिव के जैसा बनूं, मैं शिव बन जाऊं। कोई कहेगा कि मेरे को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कॉर्पोरेटर बनना है। सबके अपने अपने आइडियल्स हैं। ठीक है। कोई फैमिली में ही रुकता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को उनके जैसा बनना है। ठीक है। आप अपना आइडियल चूज कीजिए और अपने आइडियल के साथ 15 मिनट की एंकरिंग कीजिए। एंकरिंग कैसे करनी है, आपको उसके बारे में 6 बातें पता लगानी है। ठीक है जी। कौन क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड कौन है, उनकी फैमिली में कौन कौन है आपके आइडियल की, और उनका बिजनेस क्या है, और उनकी कौन सी हैबिट आप लिखना चाहते हो। आपको बाकी सब कुछ वर्बल रखना है कि वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ वैसा। लेकिन उनका ना, जो एक खासियत आप लेना चाहते हो अपने आइडियल के साथ, लाइक भाषण कला सीखनी है आपको, लाइक आपको स्टेज का कुछ सीखना है, या आपको एजुकेशन में आगे जाना है, या आध्यात्मिक उन्नति में आगे जाना है, वट एवर जो भी आपका आइडियल है, आप उसके इस एक हैबिट को अपने पास रखेंगे लिख के। 6 हैबिट आपको अपनी लिखनी है। तो 15 मिनट के बाद जब हम मिलेंगे तो हम शिफ्ट टेक्निक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और हम इसको लाइव करेंगे। एक चीज बड़ी क्लियर है, जहां भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी चीज आती है ना, बढ़िया मैडम, बोरा जी बहुत अच्छा। जहां भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली चीज आती है, वहां पे ये टेक्निक सबसे ज्यादा मदद करती है। मतलब आपका दिमाग आपको पागल करेगा, आपका मन करेगा कि मैं आराम कर लूं, लेकिन आपका दिमाग आपको धक्का मारेगा, नहीं आप प्रैक्टिस करो। आप कहोगे मेरा ये काम जरूरी है, लेकिन आपका दिमाग आपको धक्का मारेगा, नहीं प्रैक्टिस करो, आपको उसके जैसा बनना है, और आपके अंदर वो पर्सनैलिटी को आप रिप्लेस होते हुए देख पाओगे। ठीक है जी। तो 6 मिनट, ओ सॉरी, 6 आपको वो लिखनी है, और 15 आपकी क्या है, मिनट है आपके पास। ठीक है जी। सर आइडियल सर 2 या 3 हो सकते हैं ना? 6 भी हो सकते हैं जी, 6 भी सर हो सकते सर सभी से 6 पॉइंट चुरानी है या वन वन करके भी 6 में से चुरा सकते हैं। हैं? एक में भी 6 क्वालिटी हो सकती हैं। सर किसी एक में 1 है, किसी में 3 है, या ऐसे कर हाँ, सकते हैं ना? जैसे आपका मन करे जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी मैडम, श्योर। हमें अपने आइडियल 15 मिनट का होमवर्क करना है। होमवर्क के अंदर हमें अपने आइडियल जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, उसकी जो सबसे अच्छी चीज है जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो, वो लिखनी है। ठीक है जी। और ऐसी 6 चीजें आपको अपने बारे में उनके अपने आइडियल्स के बारे में लिखनी है। आपके आइडियल 1 भी हो सकते हैं, आपके आइडियल 6 भी हो सकते हैं। किसी को 6 से ज्यादा है या 6 से कम है, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी सर। आइडियल अलाइव होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा, आइडियल अलाइव होना चाहिए, आइडियल जिंदा होना चाहिए। है जी। कांटेक्ट आपका मैटर नहीं करता,
नहीं नहीं, पर्सनल कांटेक्ट में होना मैटर नहीं करता। मान लो बराक ओबामा बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, तो बराक ओबामा तो किसी के साथ पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आएंगे हम में से। विराट कोहली है, वो है, बराक ओबामा है। बस आइडियल जिंदा होने चाहिए आपके, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, स्टार्ट करें। अभी हुए हैं 10:10। तो हम माइक अनम्यूट करते हैं 10:25 पे, 15 मिनट। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कृपया करके आप अपना डाउट यहाँ पे वो लिखिए, क्या नाम है, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पंद्रह मिनट के बाद हम अनम्यूट करते हैं। 15 मिनट तक हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस अपने लिखते हैं ये। और कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, हमें सिर्फ अच्छी चीजें लेनी है अपने आइडियल से, सिर्फ अच्छी चीजें। नमस्कार ब्रजेश जी। जैसे बराक ओबामा हो गए, उनका ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, पेशेंस बहुत है। जैसे आपके विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। ठीक है जी। जैसे भगवान शिव भी हो गए, आप कोई भी आइडियल ले सकते हैं। हाँ जी, अलाई, हाँ जी, सबको ले सकते हैं जी। सर यही चेक बॉक्स में लिखना है? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैडम जी। सब पांचों पांच चैट बॉक्स में लिखना है? नहीं नहीं, आप अपने पास लिख के रखिए, मुझे नहीं लिख के देना आपने। ओके सर सॉरी मैडम, आपका वो हो गया, म्यूट हो गया आपकी साइड से। आप अपने पास लिख के रखिए अपने आइडियल्स के नाम। मैं जब आपको टेक्निक करवाऊंगा तो आपको बस याद होना चाहिए कि इस आइडियल से आप क्या लेके जाने वाले हैं। सर अब्दुल कलाम सर जी को लिख सकते हैं ना? अब्दुल कलाम जी रहे नहीं है, लेकिन उनके विचार, जिनके विचारों में दम है आप लिख सकते हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि अलाइव, अलाइव लिखो, जो जिंदा है। जो आप अपने लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनकी जो हैबिट आप अपने लिए अडॉप्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वो लिखना है आपको अपने लिए। लाइक वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपको ये पर्सनैलिटी चाहिए अपनी, आपके पास ये चीज नहीं है लेकिन आप उनसे सीखते हैं, तो आप वो आइडियल को अपने लिखिए पेपर पे। सर हिमालय को काउंट कर सकते हैं क्या इसमें आइडियल में? हाँ जी, हिमालय को काउंट कर सकते हैं क्या? अनेक हिमालय विचार के लिए टूट, संपन्नता के लिए श्रम, ध्यान धारण। हिमालय अटल है जी, और हिमालय अलाइव भी है, आप लिख सकते हो। थैंक यू सर। बट अभी हम ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन को ही चुन ले किसी तो ज्यादा अच्छा होगा सर। मतलब आप प्रैक्टिस के लिए हिमालय वाली ऑप्शन रख सकते हो अपने पास। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर।
होमवर्क ये दिया हुआ है कि आपके 5 आइडियल्स के बारे में, आपको उनकी 5 हैबिट्स के बारे में लिखना है, जो आइडियल जो हैं आपके, जिनसे आप कुछ सीखते हैं, और उनकी 5 अच्छी हैबिट के बारे में आपको चाहिए लिखना है। 5 आइडियल्स के बारे में लिखना है या एक आइडियल्स के बारे में? एक में भी सारी खूबियां हो सकती हैं मैडम जी। अच्छा जी, मैंने लिख दिया आपको। हाँ जी, ठीक है जी। सर मोर देन 5 लिख सकते हैं? हाँ जी, आप मोर देन 10 भी लिख सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, हाँ जी, मेरे को आपके बारे में हाँ लिखने का जी, है सर, ज्ञान के बारे में आपके। लिख सकते हैं सर। आपका नाम है? वैसे मैं आपका सेवक ही हूँ। आपने कुछ ज्ञान 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 प्राप्त किया है ना, वो ज्ञान हमें भी मिलना चाहिए सर। बिल्कुल सर, हम आपके सेवक हैं। आप जिसे चाहें उसे लिख सकते हैं। विनीता मैडम, आप प्लीज अपना फोन वो माइक म्यूट कीजिए। वो कविता करता है, उनका नाम क्या है सर? आम हाँ आदमी जी, पक्ष में था वो कोई कविता करता है, उसका नाम? वेट ना। आम आदमी पार्टी, हाँ, कुमार कुमार विश्वास। सर। हाँ जी, हाँ जी, सही है मैडम जी। सर रामदास आपकी आठवले आवाज भी बिल्कुल नहीं कविता आ करते रही है। हैं। कोई नहीं जी, इनके आइडियल कुमार विश्वास हैं तो इनको कुमार विश्वास लिखने देते हैं सर। जिनके जो आइडियल हैं वो लिखिए। सर ठीक है क्या? क्या कह रहे हैं सर आप? सर नरेंद्र मोदी समाज के लिए प्रेम, समर्थन, प्यार, अपनापन, विश्वास, एकता के लिए, बिल क्लिंटन पैसा, प्यार, व्यापार, उन्नति कोई और नहीं, अभी टेक्नोलॉजी नहीं के लिए। बताना सर, आपको याद रखना है।
ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ जी। गूगल मीट पे भी सभी प्लीज फास्ट लिख के यस टाइप करते जाइए। थैंक यू जी। पूजा मैडम आपको अभी वॉइस आ रही है? जिन भी व्यक्तियों ने लेट ज्वाइन किया है उन्हें अपने आइडियल्स के बारे में 6 चीजें लिखनी है। सर एक हर आइडियल की 6 बातें। नहीं, आपको सिर्फ 6 अच्छी आदतें पकड़नी है सर, 6 अच्छी चीजें। अब वो एक आइडियल से मिल जाए या 10 आइडियल से मिले। और अगर मेरे सामने 5 आइडियल है तो सबकी एक एक, या 6 आइडियल है तो सबकी एक एक चीज में पकड़ सकता किसी हूँ? से 1 मिल सकती है, किसी से 2 मिल सकती हैं, किसी से 4 मिल सकती हैं, जिससे जितनी मिले। ओके, थैंक यू। ओके। सर दूसरों की ऐसी बातें ना जिनसे हम प्रभावित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वैसी क्वालिटी, वैसे गुण होने चाहिए। हाँ जी मैम। सर 25 होगी, 25 रहने दूं या इसमें से 6 चुनूं? सर टॉप 6 ले लो तो अच्छा है। ओके, मतलब अभी अभी के लिए टॉप 6। हाँ जी, अभी के लिए टॉप 6, बाकी प्रैक्टिस के लिए रख लो आप अपनी। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? ये हेलो। बताइए। आ रही है मैडम आवाज, बताइए। हाँ सर, शुरू में आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मुझे कुछ पता नहीं है। अभी आपने बोला, लेकिन वो भी उसके बाद वापस चली गई थी आवाज। तो प्लीज बताइए आपको क्या करना है। आपको अपने आइडियल का नाम लिखना है, हाँ। जो जिनसे आप प्रभावित हैं, उनकी जैसी आदतें आप सीखना चाहते हैं। ओके, ठीक है ठीक हाँ है। जी। हाँ मतलब जी। उनके नाम लिखने हैं?
हाँ जी, उनके नाम लिखने हैं, नहीं उनकी हैबिट्स लिखनी है, जो हैबिट आप उनसे सीखना चाहते हैं। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हम 1 मिनट का और वेट करते हैं। जिन व्यक्तियों ने लेट ज्वाइन किया है वो व्यक्ति भी अपना तब तक होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, होमवर्क क्या है कि आपके जो भी आइडियल हैं, आप अपने आइडियल से जो भी सीखना चाहते हैं उस क्वालिटीज के बारे में लिखिए। जो आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा बनना चाहती हूँ, उनके अंदर ये क्वालिटी है, मुझे भी ये क्वालिटी चाहिए, तो आप वो क्वालिटी के बारे में लिखिए। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हेलो सर, सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। सर हम संत का भी नाम ले सकते हैं ना, संत का? हाँ जी, संत का भी नाम ले सकते हैं, किसी का भी, यू कैन भी, किसी बच्चे का भी लिख सकते हो आप। अगर आपको बच्चे से सीखने को मिल रहा है तो आप बच्चे का भी लिख सकते हो। थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं कल्पना अग्रवाल मैडम से। मैडम जी बताइए, आपने क्या लिखा है? नमस्ते सर। नमस्कार मैडम जी। सर मैंने नरेंद्र मोदी जी लिखा है। हाँ जी। उनकी लीडरशिप क्वालिटी, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग। हाँ जी। एंड सर आप है अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विंग, जो आप हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हाँ जी। हम लोगों को जो आप सिखा रहे हैं टीचिंग, ठीक है जी। एंड नीता अंबानी ड्रेसिंग स्टाइल, लिविंग स्टाइल। ओके। एंड सर माई सेल्फ भी लिख सकते हैं क्या सर? हाँ जी। हाँ, तो माई सेल्फ, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ मैं एक खुशनुमा माहौल हमेशा बना के रखती हूँ। दैट्स ग्रेट। एंड कंगना रौनक, सेल्फ मेड, ट्रांसपेरेंट, डेयरिंग, फिटनेस। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। हाँ जी, गूगल मीट पे निधि शर्मा मैडम जी, आप बताइए गूगल मीट पे। नमस्कार जी। मैं बढ़िया हूँ मैडम जी, आप बताइए। हाँ जी, थैंक यू जी। And हाँ जी। हाँ जी। नहीं, आपके आइडियल कौन है? पहचान आपको बनानी है, ये एक सपना है? अच्छा ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आप म्यूट कर लीजिए। ओके जी। राहुल खुराना जी, राहुल खुराना सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आपने क्या लिखा है? सर फर्स्ट मैंने जो इनहेरिट की है चीज़ वो है बिल गेट्स से, हम्म, वो है इनोवेशन उनका। हाँ जी, दूसरा है जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की HCL की, द ओनर इज शिव नाडर। हाँ जी, द शिवनादर। वे जीनियस माइंड जो है उनका जो विजन है वो। हम्म, तीसरे हैं विप्रो के जो स्टार्ट किया अजीम प्रेमजी, द जनरस विद द एम्प्लॉइज, जो उनका ये क्वालिटी है। हाँ जी, फिर उसके बाद रतन टाटा जी, जिनके हाँ पास जी, आपके सेल्फ मोटिवेशनल और न्यू मेथोडोलॉजी की चीजें मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके जी। अभी जो व्यक्ति कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कृपया कैमरा ऑन कर लें, और हम एक टेक्निक करने वाले हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज हम खेलेंगे एक गेम NLP के अंदर। हम क्या खेलेंगे? हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है कि हम किसी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब वो पर्सनैलिटी मेरी रेंज वहां तक नहीं है, बट मेरे विचार की रेंज तो वहां तक हो सकती है। मेरे विचार की पावर तो वहां तक जा सकती है। मैं जिसके जैसा बनना चाहता हूँ, कोई ना कोई आइडियल आपके जीवन में जरूर होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का। गूगल मीट पे प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। सभी व्यक्तियों का कोई ना कोई आइडियल जीवन में होना बहुत जरूरी है। वह आइडियल आइडियल से आपके ब्रेन में एक इमेज रहती है, और उस इमेज से हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने जीवन के अंदर। वो इमेज आपकी मदद करती है आपको कन्विंस करने में, ठीक है जी। और कॉन्शियस माइंड में भी उस इमेज का एक बड़ा रोल रहता है। कॉन्शियस माइंड में भी वो इमेज हमेशा सेव रहती है, ठीक है जी। तो शिफ्ट टेक्निक क्या है? शिफ्ट टेक्निक में आपको ये जो पॉइंट है हमारा दोनों आईब्रो के सेंटर में, ठीक है जी, ध्यान से देखिए। दोनों आईब्रोज के सेंटर में जो पॉइंट है, दोनों आईब्रोज का सेंटर जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं और जेंट्स टीका लगाते हैं, ठीक है जी, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती है और जेंट्स टीका लगाते हैं, इस पॉइंट पे आपको चुटकी बजानी है। जब मैं बोलूंगा शिफ्ट तो आपको चुटकी बजानी है ऐसे, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूंगा शिफ्ट, आपको इस पॉइंट के आगे आके चुटकी बजानी है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चुटकी बजानी नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको चुटकी बजानी नहीं आती। ओके, यहाँ पे आके चुटकी बजानी है इस तरीके से, ठीक है जी। सर जिनको चुटकी बजानी नहीं आती फिर वो कैसे करेंगे? आप कौन है? अंजना मैडम। वो सीटी बजा सकते हैं मैडम। ओके, ओके, जिनको चुटकी बजानी नहीं आती वो इस तरीके से, मतलब आपको किसी चीज को अपने अंदर डालना है, आप ये वाला एक्शन कर सकते हैं। मतलब जैसे आप एक पिक्चर, एक होलोग्राम को उठा रहे हैं और यहाँ पे अंदर डाल रहे हैं माथे के अंदर, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। सीटी बजाना। हाँ जी, पर माइक। सर ओके, सर जी दोनों में से कुछ भी नहीं बजाना आता तो? मैंने पूछा होलोग्राम इमेज होती है ना, किसी चीज को उठाया ऐसे, ठीक है जी, अपनी इंडेक्स फिंगर से, और इससे किसी चीज को उठाया और ऐसे डाल दिया अंदर। किसी चीज को उठाया और डाल दिया अंदर, ठीक है जी। वैसे बड़ी खतरनाक बात है, 21वीं सदी में लोगों को चुटकी बजानी नहीं आती है। सर साइलेंट चुटकी बजाना आती है सर। सर साइलेंट चुटकी बजाते हैं लेकिन आवाज नहीं आती है। आपको तो यस फील हो सर, रहा है कि आप चुटकी बजा रहे हो ऐसे? यस हाँ सर, वो वो फील होता है सर। तब हो सकता है। तो ये भी अपनी प्रैक्टिस में डाल लीजिए, कल से आपको चुटकी बजानी भी सीखनी है। क्योंकि
हिप्नोसिस में चुटकी का बहुत बड़ा रोल है। आप चुटकी मारोगे, कोई व्यक्ति सामने वाला जाके कहीं और गिरेगा, तो आप सर हिप्नोटिज्म कैसे सीखेंगे? सर इतना कर सकते हैं सर, हाँ जी, आवाज नहीं होगी, साइलेंट नहीं बहुत होगी, बहुत है जी। साइलेंट। गूगल मीट पे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको चुटकी बजानी नहीं आती। ओके, सबको आती है। जिसको चुटकी बजानी नहीं आती, इस तरीके से किसी पिक्चर को उठाया और अपने माथे में डाल दिया ऐसे। ठीक है जी, चलिए अब इसको लंबा नहीं खींचते, अपनी टेक्निक पे जाते हैं। ये वो शिफ्ट करेंगे हम। क्या शिफ्ट करेंगे? ये वो टेक्निक है जिसमें कि पर्सनैलिटी एक्सचेंज की जाती है। क्या एक्सचेंज की जाती है? पर्सनैलिटी एक्सचेंज। मतलब अब आपको ये नहीं बताना अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप क्या चाह रहे हो। सबको आपने इसमें यूज किया अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का? फोटोग्राफिक मेमोरी। हमारी एक मेमोरी होती है फोटोग्राफिक मेमोरी, जो कि 3 आंखों से ऑपरेट होती है। वन इज, 2 आईज इज दिस एंड 1 आईज इज दिस। तीसरी आंख हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है जी। फोटो फोटो कैसे खींचते हैं हम? फोटो कैसे खींचते हैं? ऐसे क्लिक क्लिक करते हैं ना, क्लिक करते हैं, फोटो खींचते हैं। लाइक कैमरे का आविष्कार कैसे हुआ था? कैमरा क्लिक क्लिक से चलता है ना। तो पलके झपकाने को देख के किसी व्यक्ति ने कहा था कि जब कल पे पलके झपकाते हैं तो किसी की पिक्चर आ जाती है। तो उस व्यक्ति के इस विचार ने कैमरे का आविष्कार कर दिया। तो आज जैसे हम सामने बैठे हैं या फोटो खींचते हैं, मोबाइल में फोटो खींचते हैं बहुत इजीली, वो किसी व्यक्ति का एक विचार ही था सिर्फ, जिससे कैमरे का आविष्कार हुआ था। ठीक है जी। तो आपको शिफ्ट करनी है कोई भी इमेज। अब इमेज क्या होती है? इमेज होती है लाइक किसी के आइडियल हैं नरेंद्र मोदी, या किसी के आइडियल हैं लाइक सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए गूगल मीट इस पे, जूम क्लास पे। किसी के आइडियल हैं नरेंद्र मोदी, या किसी के आइडियल हैं, आप ये मान के चलिए कोई भी बड़े व्यक्ति, बिल गेट्स हैं, शिव नादर हैं, सर ने बताया। किसी मतलब हर किसी के अपने अपने का आइडियल है। आपने अपने आइडियल को ना बोना कर देना है। बोना कैसे कर देना है? इतना सा, जैसे 0 टू हीरो मूवी में शाहरुख खान था ना, बोना हो गया था, उसको आपको बोना करना है। ठीक है जी। बोना कितना छोटा करना है? इतना छोटा करना है उस व्यक्ति को। ठीक है। ये वो एक्टिविटी है जो आपका कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ा देगी। ये वो एक्टिविटी है जो आपको प्रैक्टिस के लिए उकसाएगी। मतलब आपको अंदर से लगेगा कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप शायद खाना खाने में भी कटौती कर दें कि 15 मिनट में खाना खाते हैं तो मैं 10 मिनट में खाना खाऊंगा। गूगल मीट पे सभी को आवाज आ रही है? ओके ओके, 1-2 लोगों को नहीं आ रही है, उनके मैसेज आ रहे हैं, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ओके, तो कंसंट्रेशन पावर में बहुत मदद करती है। और दूसरी एक इस चीज में मदद करती है टेक्निक। ये टेक्निक मदद करती है आपको प्रैक्टिस को उकसाने के लिए। मतलब जब हमने कोई मिशन लिया है तो उस मिशन के अंदर ना विल होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको विल देगा, ऐसी विल देगा, ऐसी विल देगा कि ये आपकी 1 से लेके 10 तक की जो लिस्ट होती है ना काम की, उसमें अपने आप रैंकिंग लेता जाएगा। पहले आपके लिए प्रायोरिटी है, मान लो मेडिटेशन करना 7वां नंबर दिन की, पहले 6 काम निपटाने हैं, तो अभी प्रायोरिटी हो जाएगी सीधा सीधा 5वां नंबर, 4था नंबर, 3रा नंबर, 2रा नंबर और पहला नंबर। आप नोटिस करेंगे जब आप अपने आइडियल को टीवी में देखेंगे कुछ दिनों के बाद या आप कहीं भी उनसे आपकी मुलाकात होगी, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके हाव भाव उनके जैसे हो जाएंगे। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनकी तरह बिहेव करने लगेगी। और अगर उनकी तरह बिहेव होगा, उनकी तरह सोचने लगोगे, तो उनकी तरह गोल अचीव करना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कहते हैं इस एक्टिविटी को कोई व्यक्ति अगर 17 से 18 दिन कर लेता है तो मतलब कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। तो ये वो चमत्कार है कि जब आपने अगर ये एक्टिविटी कर ली तो ऑटोमेटिक आपके सारे बॉडी के जो पैटर्न्स हैं, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हाथ पैर हिलाने का स्टाइल, सब आपके पैटर्न जैसा हो जाएगा। ठीक है जी। अभी आप देखते हो कि मोदी जी बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है। एक बात, काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नाम भी लिखा है कि मोदी जी जैसा वो बनना चाहते हैं। बट मोदी जी की जो पार्टी के ही लोग हैं वो भी वैसा बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, बड़े बड़े नेता, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं, बड़े बड़े नेता, वो भी वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब कभी हम नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं और सुनते हैं उनकी पार्टी के लोगों को, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं
हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वो ना कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, रेडीमेड सा लगता है, मतलब सब कुछ ऐसे लगता है कि ये मोदी जी को ना कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा रेडीमेड सा लगता है। जैसे ही हमें वो रेडीमेड लगता है तो हमारे ब्रेन में ना उस व्यक्ति को लेकर थोड़ी सी डिसलाइकिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता होगा काफी सारे लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि जब हम रेडीमेड चीज के अंदर आते हैं, मतलब कभी भी रेडीमेड हमारा ब्रेन ऐसी चीज देखता है कि आपके आइडियल को कोई व्यक्ति कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका ब्रेन उस चीज को लाइक नहीं करता। वो ओरिजिनल पे विश्वास रखता है, जीरोक्स पे विश्वास नहीं करता। फोटो जो होती है ना, वो ओरिजिनल ही अच्छी होती है, जीरोक्स अच्छी नहीं होती कभी भी। तो हमारे ब्रेन की जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो बिलीव करती है ओरिजिनल चीजों के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या कभी सेम बन सकता है किसी के जैसा? अब नरेंद्र मोदी जी की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि मोदी जी ने खुद को तैयार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत सारे भाषण सुने। बहुत सारे भाषण उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने। और आपको पता होगा उनके गुरु का नाम भी क्या है जिन्होंने उनको भाषण देने सिखाए हैं नरेंद्र मोदी को? ठीक है, उनका नाम है, आपके मुंबई से ही है वो, परेश रावल। परेश रावल जी मोदी के गुरु हैं, जिन्होंने उनको भाषण कला और बॉडी लैंग्वेज सिखाई है। ठीक है, तो परेश रावल से सीखा उन्होंने, और उन्होंने सीखा इनसे अपने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाषण की वीडियोस रिकॉर्ड होती थी उन वीडियोस से, और शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अगर कोई कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंदाज में नरेंद्र मोदी जी कोई कविता सुना दे, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी जी उसी अंदाज में कविता सुना दे जिस अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी सुनाते थे। ठीक है, वो स्टाइल नहीं आएगा। लेकिन आइडियल तो माना ना, अपने आइडियल जैसा बनना था, आइडियल तो माना ना, तो आइडियल जैसा बिहेवियर नहीं है उनका, आइडियल जैसा बिहेवियर नहीं है। तो बिहेवियर कैसा है? आइडियल से भी एक कदम आगे, आइडियल से भी अच्छा। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी अपने स्थान पे हो गए और नरेंद्र मोदी जी अपने स्थान पे हो गए। ऐसे ही जब आप ऐसे ही जब आप लोग किसी को व्यक्ति को अपना आइडियल मान के उसको रिप्लेस करोगे तो बहुत सारी चीजें उसकी पकड़ जाओगे। लेकिन आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो, इस टेक्निक के अंदर कहीं भी ना कॉपी नहीं आएगा, रेडीमेड नहीं आएगा, आप उससे अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब आप उस व्यक्ति से अच्छा परफॉर्म करोगे और सेम पैरामीटर पे करोगे, बट सब्जेक्ट टू आपका प्रैक्टिस क्या है उसके पीछे। ठीक है जी, आप उससे कितनी प्रैक्टिस करते हो उस चीज के ऊपर। ये वो टेक्निक मानी जाती है जिसका बच्चों के ऊपर बड़ा असर होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, 8वीं 10वीं 7वीं इन क्लासेस के बच्चे, +2 के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, इनके अंदर जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की दिक्कत होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, पढ़ लिख गए जॉब नहीं मिल रही, तो इनको आप ये वाली एक्सरसाइज करवा दो। क्लास का मॉनिटर खड़ा है और आप खड़े हो, दोनों की इमेज एक्सचेंज करवा दो ब्रेन के अंदर। बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्लास के मॉनिटर जैसा हो जाएगा। ठीक है जी, बच्चे का जो बिहेवियर है वो क्लास के मॉनिटर जैसा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है जी, और माइंड रीडिंग में इस टेक्निक का यूज इसलिए होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसके सोचने का तरीका क्या है, ये जानने के लिए लोग शिफ्ट की टेक्निक का यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी डील्स करनी होती है ना उनको, बहुत बड़ी बड़ी डील्स, तो उससे पहले ही 20-25 दिन पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और फिर खाली बैठ के सोचने लगते हैं। उसी के तरीके से वो सोच पाते हैं जिस तरीके से उनका कॉम्पिटिटर सोचता है। तो इसको माइंड रीडिंग में भी यूज किया जाता है इस टेक्निक को। एनएलपी में कहाँ यूज किया जाता है इसको? एनएलपी में यूज किया जाता है इस टेक्निक को जहाँ पे, ठीक है जी, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने में चूक रहे हैं, करना चाहते हैं, विल है, करना चाहते हैं, विल है, सब कुछ है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करने में चूक रहे हैं वहां पे इस चीज को आप एनएलपी में यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, और जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि 2 मिनट का टाइम और 2 घंटे का टाइम हम सोशल मीडिया से कट कर सकते हैं, वहां पे ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। कि जो चीज सिक्स सेंस में आती है ना, एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, उस चीज को हम ज्यादा करते हैं। एक्साइटमेंट क्या क्रिएट करता है हमारे अंदर? आप साइकिल चलानी सीखो या गाड़ी लेके आओ घर पे, नहीं तो दोनों ही चीजें हमारे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। हम क्या करेंगे, बार बार मौका ढूंढेंगे कि हम साइकिल चलाने चले जाए।
ठीक है, जब मौका मिला साइकिल चलाने चले गए, जब मौका मिला साइकिल चलाने चले गए। या फिर नई कार लाए हो तो बार बार जाके उस कार को देखना, बार बार जाके उस कार को देखना, कपड़ा लगाना कार के ऊपर, घूमने जाने की मतलब अननेसेसरी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, चलो एक चक्कर काट के आते हैं, इस तरीके का बिहेवियर करना, वो एक्साइटमेंट है। ये जो है टेक्निक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी, ऐसी एक्साइटमेंट कि जो लोगों को आलस्य की प्रॉब्लम है, कि हमें आलस आता है, हम चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते इस काम को, ये वहां से आपको एक लेवल ऊपर ले जाएगी। आपका आलस का जो प्रॉब्लम है ये उसको खत्म कर देगी। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी वेल्थ कैसी है, आप दिखते कैसे हो, इसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपने पर्सनैलिटी एक्सचेंज की, काम हो गया। आप डिसिप्लिन वाला बंदा ढूंढो, डिसिप्लिन वाले के साथ अपनी पर्सनैलिटी एक्सचेंज करो। ठीक है जी। पैसे चाहिए, पैसे वाला बंदा ढूंढो, पैसे वाले के साथ पर्सनैलिटी एक्सचेंज करो। रिलेशनशिप चाहिए, बेस्ट कपल्स के एग्जांपल ढूंढो, एक्सचेंज करो अपने माइंड के साथ, थ्रो करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी। बट इसमें एक दिक्कत है, अगर तो पर्सनैलिटी कंटिन्यू रहेगी तो वो पर्सनैलिटी आपके अंदर रहेगी, नहीं तो इसका आपके दिमाग के अंदर स्थान रहेगा 60 दिन। 8 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 60 डेज ये पर्सनैलिटी आपके अंदर रहेगी, और आपको इसको रिटेन करना है तो फिर आपको कुछ दिनों के गैप के बाद फिर से प्रैक्टिस ये वाली करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अभी आई होप सबको समझ में आ गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज के ऊपर? कोई भी डाउट? फिर मैं आपको प्रैक्टिस के रूल बताता हूँ। ठीक है जी। एनी डाउट? ओके। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो सर, रिक्वेस्ट है। हाँ जी, समराइज तो मैं करूंगा ही, जब जब समराइज तो मैं करूंगा ही सर। अभी 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं नहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये, टेक्निक है शिफ्ट। पर्सनैलिटी को एक्सचेंज करते हैं हम किसी के साथ अपनी। ठीक है जी। क्या कर रहे हैं? पर्सनैलिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हम आपको, आपके पास भी टाई है और अंबानी के पास भी टाई है, ओबामा के पास भी टाई है। ठीक है, लेकिन आपके टाई का नोट का स्टाइल अलग है, ओबामा के टाई के नोट का स्टाइल अलग है, और अंबानी के टाई का नोट का स्टाइल अलग है। ठीक है। जब आप पर्सनैलिटी एक्सचेंज करेंगे तो आपकी टाई का नोट भी वैसा ही हो जाएगा जैसे आपके आइडियल का है। गेटिंग माई पॉइंट सर? ओके। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, जल्दी बताइए सर। एक रिक्वेस्ट है, ये जब आप प्रैक्टिस करवाते ना तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए ये पहले बता दीजिए। 1 सेकंड मैडम, बताता हूँ, 1 सेकंड बताता हूँ। हाँ जी सर, बताइए। नहीं, कोई भी प्रैक्टिस आप जब करवाते ना उसके पहले उस प्रैक्टिस में हमें क्या नहीं करना चाहिए ये पहला बता दीजिए। करने का तो आप बता ही दीजिए, क्योंकि वो उधर ही गलती होती जाती है प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस फेल जाता है। मेरी और जैसा आपने बताया कि मेरी हर एक एक्सरसाइज में एक चीज मैं जरूर रखता हूँ, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है सर। फायदे वाली प्रैक्टिस ही करवाता हूँ। आप डू और डोंट्स नहीं भी फॉलो करोगे ना तो भी आपको फायदा ही होगा। हाँ जी, मैं ऐसा ही कर्म करता हूँ जिसका अच्छा ही फल आए बस। नहीं, परसों आपने बताया कि आपने जेब में हाथ डाले थे। हाँ जी, तो ऐसा जो तो ऐसा जो आप बता देंगे ना कि ये 6 सेंस लॉक होता है, ये लॉक होता है, मैंने ऐसा ये सब टेक्निक करने का बताया, लेकिन इसमें क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दिया करूंगा। वैसे एनएलपी और हिप्नोथेरेपी में जितनी भी प्रैक्टिस आप करते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म को छोड़ के, ठीक है जी, सेल्फ हिप्नोटिज्म को छोड़ के जितनी भी प्रैक्टिस आप करते हैं उसमें आपके सेक्शंस जो है वो लॉक नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए हाथ आपके, आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके हाथ पीछे की तरफ नहीं होने चाहिए मोल्ड। कहीं भी आपको अपनी सेक्शंस को लॉक नहीं करना, और पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का गैप होना चाहिए ऐसे। ठीक है जी, 2 फुट का गैप आपके पैरों के अंदर होना चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस में भी आपको हैंड लॉक नहीं करने हैं। ठीक है जी, किसी भी प्रैक्टिस के अंदर आपको हाथ पैर लॉक नहीं करने हैं। ठीक है जी, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। मैडम का क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। मैडम एक साथ एक ही पर्सनैलिटी को इमेजिन करना है, और वो भी मैं जैसे बोलता जाऊंगा आपको वैसे करता जाना है। ठीक है जी, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके जी। अब हम करेंगे क्या, हमने अपने आइडियल्स के बारे में 6 चीजें लिखी। ठीक है जी, या किसी ने 10 लिखी, किसी ने 15 लिखी, किसी ने 25 लिखी, किसी ने 50 लिखी। ठीक है, उसमें से आप टॉप 6 निकाल लीजिए। अभी जो अभी हम लाइव एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए आप टॉप 6 निकाल लीजिए अभी। ठीक है, अभी टॉप 6, बाद में जब आप अकेले में प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे की 6 निकाल लेना, उसके आगे की 6 निकाल लेना, ऐसे आप अपना कोटा पूरा कर लेना, क्योंकि मैं अभी आपको 6 के ऊपर करवाने वाला हूँ। ठीक है जी। इसमें करेंगे क्या हम, मैं
और मेरा आइडियल, ऐसे आमने सामने है, मैं और मेरा आइडियल, हमारे बीच में गैप है। मैं एक बार वीडियो बड़ी करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये सारी ना लाइव प्रैक्टिसेस हैं, तो थोड़ा सा रहता है। ये मैं हूँ, ये रिंग जो उंगली में है ये मैं हूँ, ठीक है। और ये वॉच वाली जो उंगली है इसमें मेरे आइडियल है। हम ऐसे खड़े हैं दोनों, ठीक है जी। इतने गैप में खड़े हैं, इतने गैप में, ठीक है जी। ओके, फिंगर से मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, फिंगर से सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। असल में हमें इनको इमेजिन करना है खुद से मिनिमम 12 फुट की दूरी पे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 12 फुट की दूरी पे जहाँ सामने वॉल है वहां पे मेरा आइडियल खड़ा है, ठीक है जी। 12 फुट की दूरी पे मेरा आइडियल सामने खड़ा है। कोई डाउट मत रखिएगा, मैं फिर बताता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा आइडियल मेरे सामने खड़ा है 12 फुट की दूरी पे, मतलब 12 फुट कह लीजिए, या 12 कदम चल के वो मेरे तक पहुंचेगा, 12 कदम चल के वो मेरे तक पहुंचेगा, ठीक है जी। कमांड है शिफ्ट प्लांट, कोड है सबकॉन्शियस माइंड का शिफ्ट और प्लांट। जैसे मैं बोलूंगा शिफ्ट, आप उठाओगे और प्लांट करोगे, प्लांट करोगे, ठीक है जी। आप बोलोगे प्लांट, मैं बोलूंगा शिफ्ट, आप बोलोगे प्लांट। प्लांट मतलब प्लांट कर लिया उसने, आपने उसको अपने ब्रेन के अंदर, व्यक्ति को, ठीक है। अब ये होगा कैसे? इतने बड़े आदमी को हम अपने ब्रेन में उठा के कैसे डालेंगे? इतने बड़े व्यक्ति को हम अपने ब्रेन में कैसे डालेंगे? जैसे परमानंद जी ने कहा हिमालय, ठीक है जी। अब हिमालय कैसे उठाएंगे जी? कृष्ण भगवान को बुलाना पड़ेगा। ओके, तो करना क्या है, 12 कदम दूर है, हम इसमें काउंटिंग करेंगे, कहीं काउंटिंग करेंगे, कहीं रिवर्स काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग के अंदर गिनती गिनेंगे, कभी उल्टी कभी सीधी, और वो व्यक्ति हर एक कदम के साथ बोना होता चला जाएगा। मान लो इतना कोई व्यक्ति है, ये मान लो 5 फुट 5 इंच है, 6 फुट है, 7 फुट है, वो बोना होता चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, जब तक वो आपके पास पहुंचेगा वो इतना सा होगा। जब तक वो आपके पास पहुंचेगा इतना होगा, आप उसको देखेंगे और प्लांट करेंगे, ठीक है जी। समझ में आ गया सबको? हम उनको देखेंगे और प्लांट करेंगे। उठाया इस तरीके से और प्लांट किया। जैसे साउथ में किसी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, एक मछली प्लांट कर देते हैं ना अंदर, देखा होगा आप लोगों ने। उठाई मछली और प्लांट कर दी। नूडल्स खाते हैं जैसे हम, नूडल्स उठाया और प्लांट कर दिया, ऐसे ही आपको पर्सनैलिटी को उठाना है और प्लांट करना है, उठाना है प्लांट करना है। जितने लोग मैक्सिमम अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, मेरी उनसे विनती रहेगी कि आप अपने कैमराज ऑन कर दीजिए, ताकि मैं वॉच कर सकूं। अगर कोई मिस्टेक कर रहा होगा तो मैं सामने से टोक दूंगा। ओके जी, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ जी। सर आपको तो, आप तो हमारे सामने बैठे हैं, तो आपको तो इमेज करने की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। वो ना मत करना मैडम। ठीक है जी। जब वो व्यक्ति चल के, मैं बताऊंगा सारे रूल्स आपको, जब वो व्यक्ति चल के हमारे पास आएंगे तब आंखें बंद होंगी, जब हम प्लांट करेंगे तब आंखें खुली होंगी, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी में भी उस व्यक्ति को हमें रखना है साथ में। ओके, एक बार में एक ही को यूज करेंगे ना? हाँ जी, स्टेप्स में बताता जाऊंगा, बस आप सुनते जाइएगा, करते जाइएगा। हाँ जी मैडम जी। मैडम 6 व्यक्तियों को टॉप लिस्ट में रखिए अभी। 6 के बाद जो होंगे वो आप अपनी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें प्लांट कर लेना। 6 ही करने हैं अभी। हाँ, और इसमें द्रौपदी का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन है जी? 6 व्यक्ति होंगे तो द्रौपदी जैसा प्रोफाइल हो जाएगा। ओके जी, हम एक साइंटिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को पक्का करने के लिए। चलिए जी, प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले एक डेमो करते हैं छोटा सा, ठीक है। कोड है शिफ्ट प्लांट, शिफ्ट
प्लांट, फिर बोल रहा हूँ शिफ्ट बोलूंगा मैं, प्लांट बोलेंगे आप, ठीक है जी। चुटकी बजाना, चुटकी बजाने वाले व्यक्ति चुटकी बजाना। और अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो साउंड की हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हमें फील चाहिए कि चुटकी बजाई है हमने इस तरीके से, ठीक है जी। और इसके अलावा आप उठाया, प्लांट किया। थर्ड आई पे प्लांट पे करना है, मतलब वी कैन से आईब्रोज के सेंटर में प्लांट करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस पहले कभी नहीं करी होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस है मार्को पैरेट की। मार्को पैरेट जो दुनिया के नंबर 1 हिप्नोटिज्म सिखाने वाले हैं, ठीक है जी। वो पूरे वर्ल्ड में उनसे यंग और एडवांस हिप्नोसिस कोई नहीं सिखा सकता। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज। खड़े होके करनी है, मैक्सिमम लोगों को ये प्रैक्टिस जो खड़े हो सकते हैं, खड़े होके ये प्रैक्टिस करनी है। आज आपके आइडियल आपको सपने में आने वाले हैं रात को सभी के। ओके, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 1 जो भी आप सीखना चाहते हैं अपने आइडियल से, उन आइडियल को चूज कीजिए। अपने आइडियल को इमेजिन कीजिए खुद से 12 कदम आगे। गूगल मीट पे प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। सोनी जी, खुद से 12 कदम आगे। बहुत बढ़िया। खुद से 12 कदम आगे। ओके, अपने इस क्वालिटी को याद कीजिए, जो क्वालिटी आपने अपने अंदर प्लांट करने के लिए लिखी है, लाइक मोटिवेशन, मनी, कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग सेंस, फोकस, वट क्वालिटी के बारे में सोचिए, अपनी क्वालिटी के बारे में सोचिए। और हम गिनती गिनेंगे 1, सभी अपने मन में बोलेंगे 1। आप अपने आइडियल को क्लियर देख पा रहे हैं सामने, आप अपने आइडियल को सामने क्लियर देख पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं। उसके जिस भी स्टाइल के लिए आप फैन है, आपको उसे उस स्टाइल में देखना है, आपको उनको स्टाइल में देखना है। अपने आइडियल को आपको स्टाइल में देखना है, जिस भी स्टाइल के आप फैन है उनके। बहुत बढ़िया। जैसे आप बोलेंगे 2, वो व्यक्ति और कलर इमेज में आपके सामने एक कदम आगे और पहले से थोड़े छोटे आपके सामने आ जाएंगे। थ्री, थोड़े से और छोटे और क्लियर पिक्चर। उसी स्टाइल में देखते रहिए, उसी हैबिट को दोहराते रहिए, उसी स्टाइल में देखते रहिए। 4, मुस्कुराते रहिए, अपनी क्वालिटी के बारे में सोचते रहिए। हर एक काउंटिंग के साथ आपको मुस्कुराना है, अपनी इस क्वालिटी के बारे में सोचना है और उन्हें अपने सामने बोना होता हुए देखते चले जाना है। 5, 6,
7, 8, बहुत पास आ गए हैं वो आपके। नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है आपको, छोटे हो गई है हाइट। नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, नीचे की तरफ इमेजिन कर रहे हैं आप उनको। 9, उस विचार के बारे में सोचिए, आप उस विचार के बहुत करीब हैं, उस क्वालिटी के बहुत करीब हैं। 10, 11, पिकअप कर लीजिए अपने आइडियल को, उठा लीजिए, दोनों आईब्रोज के सेंटर के पास लेके आ जाइए। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। ध्यान से देखिए उस बने रूप को, अपने आइडियल को। बिल्कुल छोटे से हो गए, जैसे कोई टॉय, छोटा सा खिलौना, इतना सा खिलौना। ध्यान से देखिए उनको, ध्यान से देखिए। जैसे मैं बोलूंगा 12 शिफ्ट, आप उन्हें इम्प्लांट करेंगे आइज क्लोज करके। आप महसूस करेंगे एक फ्लैश का, जैसे कैमरे में एक फ्लैश आती है, एक ब्लिंक आता है। 12 शिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। हाँ जी रेनू वाला मैडम जी, आप बताइए आपको क्या महसूस हुआ जब अपने आइडियल को आपने अंदर किया, शिफ्ट किया, प्लांट किया? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मैं आपको आइडियल के रूप में देख रही थी, तो मैं आपको देख रही थी, तो आप धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे, छोटे होते जा रहे थे, तो इतने छोटे हो गए, मैंने आपको हाथ में उठा लिया और फिर यहाँ पर अपने दोनों आंखों के बीच में रख लिया। आपका वो वाला इमेज था जब आप हमारा कुंडलिनी जागरण करा रहे थे, पगड़ी पहनी हुई थी आपने गेरुए रंग की, तो वो वाला इमेज मैंने रखा हुआ था। फिर यहाँ पे जैसे आपने बोला प्लांट, शिफ्ट प्लांट, तो फिर अंदर करके फिर छुटकी बजा दी मैंने। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लिंक हुआ या फ्लैश हुआ? आपने बोला था ब्लिंक, तो बाद में महसूस किया ब्लिंक हाँ जी हुआ था मैडम। तो। ओके ओके, ब्लिंक और फ्लैश को महसूस करना है हमें, मेजर। ठीक है, ब्लिंक और फ्लैश को महसूस करना है। ठीक है, ब्लिंक मतलब आंख ब्लिंक होगी? आइज ब्लिंक मतलब जैसे आप आंखें बंद करके बैठो, किसी ने चुटकी बजाई तो ऐसा लगता है ना कुछ आया आंखों के अंदर, ऐसे ही हम अच्छा। मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर डाल रहे हैं ना हम उनको अपनी। हाँ जी। तो ब्लिंक या फ्लैश ही महसूस करना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके जी। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया डेमो। गूगल मीट पे सबको हो गया ठीक से ब्लिंक फ्लैश? थैंक यू मैडम जी। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं मेन प्रैक्टिस। ठीक है, आई थिंक डेमो में आपको समझ में आ गया कि हम करने क्या वाले हैं। अब हम अगले 1 मिनट के अंदर अपना पेपर उठाइए, सभी लोग जो आपने लिस्ट बनाई है, अपना पेपर उठाइए और 1 मिनट के अंदर टॉप 6 उसको अपने माइंड में रख लीजिए सीक्वेंस वाइज भी। पहले ये हैं, दूसरे ये हैं, तीसरे ये हैं, चौथे ये हैं, पांचवे ये हैं, छठे ये हैं।
ओके, लिख लिया होगा सभी ने। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं, खड़े होते हैं। ओके, आपको मजा आ रहा होगा, आई होप। आप हैंड रेस करके आंसर दे सकते हैं, तब तक दूसरे लोग तैयारी कर रहे हैं। फोटो जिनके ओपन है वही हैंड रेस कर दीजिए, बस वहीं से पता लग जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर। सर बैठ कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं, बैठ के कर लीजिए सर। आपको सब अलाउड है। नहीं सर, पहले से हमें पता नहीं था, इसलिए रूम नहीं, मैंने दूसरा नहीं बनाया था, कोई बात नहीं, इसीलिए। कोई बात नहीं सर। कल कल दिन में खड़े होके कर लेना। जी आई जी। अंडरस्टैंड। ठीक है जी। ओके जी। वैसे सभी लोगों को ये प्रैक्टिस खड़े होके ही करनी है, ठीक है जी। बैठ के नहीं करनी है, खड़े होके करनी है। किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप बैठ के कर लीजिए, और अदरवाइज आपको खड़े होके करनी है ये प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब आते हैं हम टॉप 1, ठीक है जी। टॉप 1 में आप रखिए अपना डिसिप्लिन वाली एक्टिविटी। टॉप 1 में कौन सी? डिसिप्लिन वाली, जो आपको एनर्जेटिक रखे, क्विक रखे। आपका आइडियल कितना डिसिप्लिन है, कितना क्विक है, सारे काम टाइम पे कर लेता है, ये वाली है। इस आइडियल को रखिए टॉप टॉप 1 पे आप, ठीक है जी। और किसी के आइडियल डिसिप्लिन वाले नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन्ड है व्यक्ति, तो कोई बात नहीं, आप किसी और को भी रख सकते हैं उस केस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। टॉप 1, आपकी पहली पर्सनैलिटी। आंखें बंद करके भी आप बहुत क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके आइडियल हैं, क्योंकि वो आपके आइडियल हैं। आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, और आप उन्हें अपने ब्रेन की फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। आप उनकी इमेज को अपने ब्रेन की फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके जैसे बनना चाहते हैं। शिफ्ट, जो क्वालिटी आपने उनसे मांगी है, वो क्वालिटी वो आपको देने के लिए आए हैं। जो क्वालिटी आपने उनसे मांगी है, वो क्वालिटी आपको वो देने के लिए आए। वो आपके सामने ही है, आपको महसूस करना है। पिक्चर क्लियर है तो और क्लियर कीजिए, पिक्चर नहीं आ रही है तो देखने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज वो आपके साथ एक छोटा सा गेम प्ले कर रहे हैं, कि बिना नजर आए भी वो आपके साथ हैं, बिना नजर आए भी वो आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपके विचारों में है, वो आपके शब्दों में है। शब्द और विचार वेव्स होते हैं, वो वेव्स की फॉर्म में आप ही के साथ हैं, वो वेव्स की फॉर्म में आप ही के साथ हैं, वो वेव्स की फॉर्म में आप ही के साथ हैं। ओके, देखिए, ठीक 12 कदम आगे, ठीक 12 कदम आगे इमेजिन कीजिए, काउंटिंग कीजिए अपने मन में। 12, 12, 11, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। छोटे होती जा रही है हाइट, हाइट छोटी होती जा रही है। 12, 11, 10, 9। उनकी क्वालिटी को याद कीजिए, जो क्वालिटी लेना चाहते हैं याद कीजिए। 8, 7, 6, 5। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने आइडियल के इतने करीब हैं। सिर्फ 5 कदम, सिर्फ 5 कदम, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। 5, 4,
3, 2, उठा लीजिए, ओपन योर आईज, कलर इमेज में देखिए, एकदम कलर्ड इमेज में देखिए, एकदम कलर इमेज में देखिए। बहुत बढ़िया। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। बहुत क्लियर देख पा रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखने में। 1 प्लांट शिफ्ट, शिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। क्लोज योर आईज। अगेन प्रैक्टिस नंबर 2, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ को रखेंगे इसमें हम अपनी। प्रैक्टिस नंबर 2, क्लोज योर आईज। ये आपको खुद करनी है, मैं वॉच करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, आई होप सबका डन हो गया है। अब प्रैक्टिस नंबर 3, ठीक है जी। सक्सेस एंड रिवॉर्ड, स्टाइल, सक्सेस, रिवॉर्ड। अब यहाँ पे एक बारी हमें उल्टी गिनती गिननी है और एक बारी सीधी गिनती गिननी है। एक बार 1 2 3 4, एक बार 12 11 10 9, इस तरीके से गिनना है, रिवर्स काउंटिंग। ओके, स्टार्ट कीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। 12 कदम दूर, 12 कदम दूर वो पर्सनैलिटी आपके सामने है। 12 कदम दूर वो पर्सनैलिटी आपके सामने है। बुलाइए। 1, कलर इमेज में देखिए, एकदम ब्राइट कलर। आपकी फेवरेट ड्रेस में देखिए, एकदम ब्राइट कलर। उनकी ड्रेस का कलर देखिए,
उनके शूज के कलर देखिए, उनके कपड़ों के रंग देखिए, उनके हेयर स्टाइल को देखिए। 2 पास आने दीजिए। 3 साइज को छोटा होता हुआ महसूस कीजिए। 4 5 6 भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, अचानक से छोटे हो गए। 4 5 6 भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, अचानक से छोटे हो गए। ध्यान से देखिए। 7 8 अपने सूक्ष्म रूप में, अपने सूक्ष्म रूप में आपके आइडियल आपके सामने आ रहे हैं, सूक्ष्म रूप से जा रहे हैं, सूक्ष्म रूप। जैसे हम अपने गुरुओं के दर्शन करते हैं सूक्ष्म रूप में, ईश्वर के दर्शन करते हैं सूक्ष्म रूप में, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आपके आइडियल आपके सामने आ रहे हैं। 8 9 10 11 पिकअप कीजिए, उठा लीजिए। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। मुस्कुराते हुए देखिए, स्माइल करते हुए देखिए। कितना प्यारा मोमेंट है, कितना अच्छा मोमेंट है, कितना प्यारा मोमेंट है। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। 12 शिफ्ट, शिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अगले आइडियल को पिक कीजिए। अब कुछ गेम में कुछ रूल्स चेंज होंगे, गेम में कुछ रूल चेंज होंगे। अब आपके आइडियल आपके फेस के चारों तरफ फ्लाई करेंगे, सूक्ष्म रूप में, छोटे से साइज में। कितना साइज? जितना आपके फेस का साइज है, जितना आपके फेस का साइज है, आप उतने साइज में वो आपके फेस के चारों तरफ ट्रेवल करेंगे और आप उनको 11 पे पिक करेंगे और उनको प्लांट करेंगे। ठीक है जी। फोटोग्राफ में आपने गुरु को, आप इमेजिन कर सकते हैं इसके अंदर आध्यात्मिक उन्नति, जो लोग करना चाहते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के आइडियल्स को आप इसके अंदर देख सकते हो। अपने आध्यात्मिक उन्नति के आइडियल्स को आप इसमें देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, एक आइडियल, एक आइडियल को देखना है इसमें भी आपको। 12 आपके आइडियल एकदम आपसे 12 कदम दूर आपके सामने खड़े हैं। आपको यकीन ही नहीं हो रहा उनको देख कर कि वो आपके सामने खड़े हैं। 11 धुंधली तस्वीर कुछ क्लियर हो रही है सामने, पास जाके आप देखना चाहते हैं, तभी उन्होंने एक कदम बढ़ाया। 9 8 देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। साइज छोटा हो रहा है और अपने आप जमीन से 3 फुट ऊपर फ्लाई कर रहा है। 6 5 आपके चेहरे के चारों तरफ, आपके चेहरे के साइज में फ्लाई कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 4 3
टू ओपन योर आईज, उन्हें घूमते हुए देखिए, उन्हें घूमते हुए देखिए, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए, उनके ऑरे को देखिए, उनके ऑरा को देखिए, उनको देखिए, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, बंद आंखों से भी घूमते हुए महसूस कीजिए, बंद आंखों से भी घूमते हुए महसूस कीजिए, बंद आंखों से भी घूमते हुए महसूस कीजिए। पिकअप कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए। वन शिफ्ट, बहुत बढ़िया। हर एक ब्लिंक, हर एक फ्लैश आपका आइडियल हमेशा के लिए आपके साथ। हर एक ब्लिंक, हर एक फ्लैश आपके आइडियल हमेशा के लिए आपके साथ। ओके, अब अगेन एक एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग खुद कीजिए। अब आपको अपने के आइडियल को देना है 8 मिनट का टाइम। हर कदम पर 1 मिनट का लगभग गैप, हर कदम पर 1 मिनट का लगभग गैप। 8 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे और सभी अपने माइक प्लीज म्यूट रखेंगे। आठ मिनट तक लगातार।
ओके, 8 मिनट का समय हमने देना था, कुछ लोगों ने जल्दी फिनिश कर लिया है, कुछ अभी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओके, आई होप सबका डन हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे छठे आइडियल, छठे ना, ओके, 6th वन, फाइनल वन जो हमें करने हैं। इसमें मुझसे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारी मेहनत आपकी है। अच्छी बात है, सारा क्रेडिट भी आपको मिलेगा। और जब आप सब जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बन जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे भी मिलेगा आप लोगों से। ओके, लास्ट पर्सनालिटी। अब इससे सीखना क्या है, सीखने की बात क्या है कि हर पर्सनालिटी का ना मूव पैटर्न चेंज करते जाना है। कोई फ्लाई कर रहे हैं, कोई ऊपर से प्रकट हो रहे हैं, एकदम आपके हाथ पे प्रकट हो रहे हैं, कोई चलते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से हर पर्सनालिटी को आप पैटर्न चेंज करते हुए अपने ब्रेन में इम्प्लांट करते जाइएगा। दूरी 12 फुट से ज्यादा की मत रखिएगा, क्योंकि खराब से खराब आईज भी जहाँ लोगों के साथ होती हैं वहां भी 12 फुट का जो विजन है उसमें आप चीजें बड़ी क्लियर देख सकते हो। ठीक है जी, पास की नजर है, दूर की नजर है। 12 फुट का जो आपका विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने 12 फुट वर्ड और 12 का ही वो रखा है, 12 कदम का ही कोड रखा है बीच के अंदर। ठीक है जी, अब इसमें करना क्या है, फाइनल आइडिया आपके आज के छठे ये प्रकट होंगे, कभी इस कॉर्नर पे, कभी इस कॉर्नर पे। एक कदम पे यहाँ मिलेंगे, एक कदम पे वहां मिलेंगे। आपकी नजरें भी वैसे घूमनी चाहिए, बंद आंखों में भी आप वैसे, आपका फेस घूमना चाहिए पूरा। ठीक है जी, फाइनली 11th कदम पे ये आपके हाथ के ऊपर होंगे, हाथ के ऊपर होंगे। ठीक है जी, साइज क्या होगा, पहले जमाने में ब्रेड के ऊपर टॉय मिलते थे ना, ब्रेड के अंदर टॉय निकलते थे छोटे छोटे, इतना सा टॉय, बस इतना सा साइज कि वो आपके हाथ पे भाग सकते हैं, आपके हाथ पे भाग सकते हैं, खेल सकते हैं। उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, वो उठाना है और बहुत प्यार से प्लांट करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है जी, प्रकट होंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। 12 कदम में आपको चारों तरफ घूम लेना है। ठीक है जी, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट फ्रॉम 12, क्लोज योर आईज। क्वालिटी आपकी चॉइस है सर, अब क्वालिटी आपकी चॉइस है जैन साहब। ओके, हाँ जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। 12, 11, पोजीशन चेंज, गर्दन घुमा सकते हैं आप अपनी। मुस्कुराइए, क्योंकि वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं, आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए कीजिए। 10, पीछे आ गए हैं आपके, पीछे आ गए हैं आपके, बिल्कुल पीछे, 10 कदम दूर। बहुत बढ़िया। 9, साइड में देखिए, राइट में देखिए, राइट में। 8, सामने आ गए। 7,
कंधे पे देखिए, अपने कंधे की तरफ देखिए बंद आंखों से। 6 मूव कर गए हैं। 5 छत पे उल्टे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह प्ले कर रहे हैं। 4 सामने देखिए। 3 पीछे देखिए, घूम जाइए। 2 सामने देखिए। 1 हैंड पे ले लीजिए, हाथ पे पिकअप कर लीजिए। हाथ पे पिकअप कर लीजिए। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। देखिए ऐसे हाथ पे पिकअप कर लीजिए। स्माइल, प्यारी सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। पिकअप कीजिए एंड शिफ्ट। बहुत बढ़िया। ओके, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। जो कैमरा ऑफ करना चाहते हैं वो कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये है शिफ्ट टेक्निक। आई होप आप लोगों को पर्सनैलिटी एक्सचेंज करना आया होगा। हम ये चीज़ बहुत आसानी से बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, बट हम अपने ब्रेन को ऐसा भी बताते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बट हम अपने ब्रेन की फोटोग्राफिक मेमोरी के अंदर उस व्यक्ति को प्लांट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उससे जो सीखा है उसका थोड़ा बहुत ही यूज कर सकते हैं। व्हेन यू प्लांट तो वो आपके सिक्स सेंस में भी रिस्पॉन्स करेगा। व्हेन यू प्लांट तो वो आपके सिक्स सेंस के अंदर भी प्ले करेगा। आप उसकी पर्सनैलिटी को महसूस भी कर पाएंगे, आप उसकी पर्सनैलिटी को महसूस भी कर पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो काम पक्का होता है, तो काम पक्का होता है। ओके, तो मेरा आप लोगों को कहना ये रहेगा, शिफ्ट टेक्निक में इतना ही होता है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया है। और जो भी आपने 20 नाम लिखे हैं, 15 नाम लिखे हैं, 25 नाम लिखे हैं, जिनके भी नाम एक्स्ट्रा हैं, आप उनको प्लांट करते जाइए डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। कभी खेलते हुए, कभी आप उनके पीछे भाग रहे हो, आप उनको पकड़ रहे हो, मतलब प्लेफुल जोन के अंदर अपने आइडियल्स को आप अपने साथ इम्प्लांट करते जाइए। कभी वो प्रकट हो रहे हैं, कभी वो छत से आ रहे हैं, कभी वो दीवार पे चल के दिखा रहे हैं, कभी वो धूम मूवी में आमिर खान बना हुआ है, कभी वो हेलीकॉप्टर से आपके पास आ रहे हैं। कोई भी रेमेडी आपको अपनानी है, बट प्लेफुल जोन के अंदर रहना है, प्लेफुल जोन के अंदर रहना है। और अभी इमीडिएट हम इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे, जो भी आपके बचे हुए आइडियल हैं, आप उन्हें प्लांट कीजिए, आप उन्हें प्लांट कीजिए। और कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसी के क्वेश्चन एंड आंसरिंग से क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसरिंग हमारे होंगे उससे हम स्टार्ट करेंगे। रात को सपनों में जो चलने वाला है उसको लेके आपको कोई डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि आपके यही आइडियल्स आपके सपनों में आने वाले हैं, आपके यही आइडियल्स आपके सपनों में आने वाले हैं। और आपको बहुत सारा मजा आने वाला है, ठीक है जी। किसी ने पूछा है कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्यों लेना है हमें इनको, एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में हमें इनको इसलिए लेना है बिकॉज ब्रेन जो है ना वो बड़ा समझदार है। वो एक बार चल के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, वो आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम कर सकता है। एक बार अगर आपने उसको कहा चल के आ रहा है, चल के आ रहा है, तो वो उसको हैबिट कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि आपने इसको फोटोग्राफिक मेमोरी में प्लांट किया है। तो दूसरी बार कुछ नया, तीसरी बार कुछ नया, तो ये एक गेम बन जाएगा। और ब्रेन गेम खेलना बहुत इंजॉय करता है। गेम में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाता है। हम हैप्पीनेस के जोन के अंदर होते हैं। इस वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है। खड़े होके ही क्यों करनी है? क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पूरी की पूरी सिक्स सेंस एकदम अलर्ट मोड के अंदर होती है। बैठने पे हम लेजीनेस फील करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है जी।
या फिर हम अपने सेक्शंस को मूव नहीं करते, जैसे एक मैडम सो गए हैं क्लास के अंदर, ठीक है जी, हम अपने सेक्शंस को मूव नहीं कर पाते, ठीक है जी, हमें अपने सेक्शंस को भी मूव करना होता है, ठीक है जी। तो अभी आज मैं आप लोगों के साथ सवाल जवाब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके आइडियल 6 नहीं 6 से ज़्यादा हैं सभी के, तो आप उन्हें वो कीजिए, और जिनके 6 ही हैं या 6 से कम है, उन लोगों से मैं विनती करना चाहूंगा कि दूसरों को कोऑपरेट करने के लिए वो अपने सवाल लिख ले, या तो हम कल जब सेशन स्टार्ट करेंगे इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग के साथ ही आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रिपीट भी कर सकते हैं अपने, आज जिन्होंने 6 किए हैं आप उनको रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी।